बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान और मैं हूं सना हुसैन। नजर डालते हैं आज की इलाकाई खबरों पर। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर सक्खर प्रेस क्लब के सामने शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफियों की सदाएं बरकरार। 107 रोज बीत गए, ताहम कातिल अभी तक काबू में नहीं आए। 30 नवंबर को PFUJ ने मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का फैसला कर लिया है। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद जान मोहम्मद मेहर के असल कातलों की अदम गिरफ्तारी पर सक्खर प्रेस क्लब के बाहर SUJ के सदर इमदाद बुजदार की क़यादत में एहतजाजी इलामती भूख हड़ताल का सिलसिला 107 रोज भी जारी रखा। इस मौका पर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, सलीम सहूतो, जावेद जतोई, इब्दाश धड़ियो, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भाई, सहरिश खोखर, आसिफ लोधी, हसीब शेख, अमजद चन्ना, काशिफ फलफूटो, यार मोहम्मद सोमरू, मोडरू मेहर, यासिर फरूकी, इब्राहिम सोमरानी, फजलुर रहमान कुरैशी, खालिद अमजद और औरंगजेब माकू और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद मेहर की शहादत को 107 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सक्खर पुलिस इसके असल कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अफसोस का मुकाम है कि कातिल कानून के शिकंजे से बचे हुए हैं। शहीद जान मोहम्मद मेहर के असल कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। दूसरे शहरों की तरह शहर लाहौर में भी 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ा जारी। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की हिदायत पर अफसरान फील्ड में इन एक्शन। DDHO हेल्थ शालीमार जोन नवीद अख्तर ने भी मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल का जायजा लिया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद असर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 27 नवंबर तक 3 दिसंबर तक जारी। पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान और तमाम DDHO हेल्थ अपनी फील्ड में इन एक्शन दिखाई दिए। शालीमार जोन के DDHO हेल्थ डॉक्टर नवीद अख्तर भी फील्ड में इन एक्शन। शालीमार जोन में लगाए जाने वाले कैंप और पोलियो की टीमों का जायजा लेते नजर आए और पोलियो की टीमों की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सख्त हिदायत भी जारी करते रहे। इस हवाले से DDHO हेल्थ शालीमार टाउन डॉक्टर नवीद अख्तर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, शालीमार जोन में 371 मोबाइल टीमें अपनी ड्यूटी पर ममूर हैं। शालीमार जोन में 8 मेन पॉइंट पर कैंप का एहतमाम भी किया गया और शालीमार जोन में 1,45,571 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का टारगेट है। पोलियो बचपन की बीमारी नहीं बल्कि जिंदगी भर की मजूरी है। इस साल शालीमार जोन में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। मजीद उनका कहना था, इस मुहिम में लाहौर से तकरीबन 20 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का टारगेट है और वालिदैन से गुजारिश है पोलियो के 2 कतरे हर माह हर बार जरूर पिलाएं। अपने बच्चों को जिंदगी भर की मजूरी से बचाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमिन चौधरी रबनवाज चौधर ने आज मोरखा को तहसील कोट मोमिन में मौजूद मुख्तलिफ शादी हाल्स का दौरा किया और वंडिश हिदायत की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस सियाल मोड़ पर मौजूद जमजम शादी हाल को मुबलिक 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया और आइंदा के लिए सख्ती से हिदायत जारी। शहबाज साबरी थाना फलरवान पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इश्तिहारी मुजरिम गैर कानूनी असला रखने वाले मुलजिम समेत एक मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। कैटेगरी B का एक इश्तिहारी मुजरिम पुलिस के शिकंजे में आ गया। गैर कानूनी असला रखने वाले गिरफ्तार मुलजिम से पिस्टल 30 बोर बरामद। मोटरसाइकिल चोर से 5 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिमान और मुलजिमान के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जराइम पेशा नासर के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान। शहबाज साबरी, रॉयल ताज मार्किज, सरगोदा चौधरी शाहिद अहमद सुंदो साहब, साबिक MPA चौधरी यासिर जफर सुंदो साहब, चौधरी अब्दुल रहमान आजम सुंदो साहब और चौधरी मंसूर आजम सिंधु का अपने इंतहाई करीबी और दरीना साथी चौधरी मोहम्मद कासिम रांझा ऑफ कोरिकोट के बेटे जंग CO चौधरी आदिल शहजाद रांझा की तकरीब वलीमा में शिरकत। दिली मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा जिशान मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी सिखियात्री आमद बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 3,000 सिखियात्री पाकिस्तान पहुंचे। बाबा गुरु नानक देव जी के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए 3,000 सिखियात्री वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। इस मौका पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी शराइन राना शाहिद सलीम और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार अमीर सिंह ने सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिख यात्री पाकिस्तान में हफ्ता के रोज से लेकर 4 दिसंबर तक क्याम करेंगे। अपने 10 रोज़ा क्याम के दौरान सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत ननकाना साहब, सच्चा सौदा दरबार करतारपुर, डेरा साहब, पंजा साहब पहुंचेंगे। पाकिस्तान गुरुओं की धरती है, यहाँ पर इस मजहब की बुनियाद रखी गई है। उन्होंने कहा कि भारत के 3,000 के लगभग सिख
यात्रियों को नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से वीज़े जारी किए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। अगर 3000 से ज़्यादा भी सिख यात्री आ जाएं तो हम उन्हें खुशामदीद, क्योंकि ये लोग सैरो तफरी के लिए पाकिस्तान नहीं आते बल्कि अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आते हैं। इस मौका पर सरदार खुशविंदर सिंह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कई बार मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आ चुका हूँ और हर बार सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इंतजामात मिसाली होते हैं। हम यहाँ आकर सुकून और खुद को महफूज समझते हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन बलोचिस्तान सालेहा मोहम्मद नासिर की खसूसी हदायत पर एस्पायर प्रोजेक्ट डायरेक्टर सईद आगा और वर्ल्ड बैंक की ताउन से फोकल पर्सन सईद अहमद सिलाची के ज़ेरे क़यादत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी सिब्बी में तकरीब तकसीम बैग्स का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिब्बी अली असगर मकसी थे। तकरीब का बाकायदा आगाज़ लाफ्ते कुरान पाक और नात से किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल वासे काकड़, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी सिब्बी मुनज़्ज़ा नूरीन और सियासी और समाजी रहनुमा मीर हबीबुर रहमान रिंद ने शिरकत की। तकरीब में गरीब मुस्तहिक तलबात में स्कूल बैग्स बमा किट तकसीम किए गए, जिनमें मुकम्मल ज्योमेट्री बॉक्स, किताबें, कलर पेंसिल और दीगर सामान मौजूद था। दौरान तकरीब प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी सिब्बी ने मेहमान खास को स्कूल मुख्तलिफ क्लासरूम का दौरा कराया और ब्रीफिंग दी। मेहमान खास ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी की कारकर्दगी और मेहनत को सराहते हुए कहा कि माशरे में तालीम के साथ साथ तलबात की बेहतरीन परवरिश भी ज़रूरी है। और आखिर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सिब्बी ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि सिब्बी जैसे पसमानदा शहर के लिए सईद अहमद सिलाची के तालीम दोस्ती और गरीब तलबात के लिए मेहनत और कोशिशों को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमेशा तालीम दोस्ती का सबूत दिया है और आगे भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। औरंगी टाउन PS 118 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें योम तासीस के मौका पर कोयटा रवानगी पर कारकुनान की जानिब से रात गए तक जश्न का समा। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। UC 18 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी ऑफिस में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान चीना जरदारी से योम तासीस के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी बिल्कुल, इस टाइम मौजूद है PS 118 में। यहाँ पर UC 18 के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान चीना जरदारी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा इमरान भाई, 56वें योम तासीन के मौके पर आप PS 118 से एक बड़े मार्जिन में कारकुनों की तादाद को कोयटा लेकर जा रहे हैं, इस मौके पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे हम निकल रहे हैं कोयटा के लिए रवाना हैं, क्योंकि उनकी हिदायत पे हम कोयटा जा रहे हैं। और आपको पता है कि हमारी आज पार्टी की 56वीं वो योम तासीस है और हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो पार्टी के अंदर 1967 और 30 नवंबर को जो संग बुनियाद रखा था, आज उसी मौके पे हम हमारे चेयरमैन के कॉल के ऊपर हम जा रहे हैं अपना कोयटा उनके ख़राज हकीकत पेश करने के लिए और अपनी पार्टी के सारे तमाम जालों के साथ हम कोयटा जा रहे हैं अपने चेयरमैन के ख़राज हकीकत पेश करने के लिए। और इंशाअल्लाह हमें अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम इस दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना के रहेंगे इंशाअल्लाह। इमरान भाई, PS 118 MQM का गढ़ समझा जाता है, मगर इस बार आप मैदान में आए हो, यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए। क्या समझते हैं इस बार यहाँ पर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होकर तारीख रकम करेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने आवाम के लिए PS 118 और UC 18 के अंदर पूरे PS के अंदर बाकायदा हमने अपने आवाम के लिए खिदमत किया है। आज से 15-20 साल हो गए हमें पार्टी के अंदर काम करते हुए और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े अपने आवाम के लिए और सियासी सरगर्मियाँ हम उनके साथ करते रहें। हमने अपने इलाके के अंदर UC 18 के अंदर पानी का भी काम करवाया है, सीवरेज का भी काम करवाया। और पिछले दिनों आपको पता है हमारे चेयरमैन ने इतने इलेक्शन से पहले, बल्दियाती इलेक्शन से पहले हमारे चेयरमैन ने इतना बड़ा बजट पेश किया हर UCs के हवाले से, हर PS के हवाले से दिया था और करोड़ रुपए का बजट था। तो आप देख सकते हैं भी हमारा माशाल्लाह टाउन नाजिम, हमारा मेयर, सब कुछ हमारा इस दफ़ा कराची के अंदर बना है। तो हमें उम्मीद है कराची के आवाम से ये हमारे साथ भरपूर साथ देंगे, शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि अब ये सियासत ज़बान की सियासत नहीं है, अब सियासत है जो लोग हमारी आवाम भी जानती है और पूरे कराची की आवाम जानती है कि इस वक्त अब माशाल्लाह जो काम करवा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती काम हो रहा है और हमारे चेयरमैन का जो सोच है, नज़रियाती सोच है, उस सोच पे हम उनकी मिशन पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी और हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का होगा। इमरान भाई, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको यहाँ से MPA के इंतखाबात के लिए मुंतखब करती है तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अहले इलाकों को क्या पैगाम देंगे?
पार्टी ने, हमारे चेयरमैन ने हमें अगर इस काबिल टिकट दिया, हमें इस काबिल समझा, तो इंशाल्लाह हम अपने चेयरमैन के लिए खड़े रहेंगे। अगर वो हमारे अलावा भी कोई और भी हमारे पार्टी के लिए हमारे साथ खड़ा होता, हमारा जियाला, तो हम भी शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं और पैगाम भी यही देंगे इंशाल्लाह जीत होगा, जीत हमारी होगी और इन जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी आवाम हमारे साथ खड़ी है। पाकिस्तान की आवाम अब बाशूर आवाम हो गई है। कराची की, बिलखुसूस कराची की आवाम जो सियासत करते थे अपने ज़बानों के ऊपर, वो ज़बान ख़त्म हो चुका है, कोई सियासत ज़बानों का नहीं है। अब काम के जो लोग काम करते हैं उनके साथ ये खड़े हैं कराची वाले भी। इमरान भाई, अभी आपने बात की कुर्बानियों की, अगर कुर्बानियों की बात करें तो यहाँ पर आप पर भी कातलाना हमला हो चुका है सियासी मुखालफिन की जानिब से, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। पिछले दिनों 8-9 महीने पहले की बात है, मेरे ऑफिस में हमला हुआ, UC18 के ऑफिस में मेरे ऊपर हमला हुआ है। मेरा एक साथी उसको ज़ख्मी हुआ था, वो अल्लाह ने उसको बचा लिया है। तो लिहाजा जो यानी कि लोग थे जिन्होंने किया था, उनके साजिश नाकाम हुआ है। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, ज़िंदगी दी है और हम ये पार्टी का परचम उठाए रहेंगे और इंशाल्लाह इस हथकंडे से हम नहीं डरते हैं। हमने पहले भी शहादतें दी हैं और अब भी इंशाल्लाह देंगे। बिल्कुल, हम मौजूद थे PS 118 में। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 56वां योम तासीन बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कारकुनों की जानिब से ढोल की थाप पर रक्स भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इमरान चीना, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां मुल्क भर की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की जानिब से 56वीं योम तसीस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं रईस कोर्ट में, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रईस गुलाम मुस्तफ़ा से योम तासीस के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रईस गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा सर, 56वें योम तासीन के मौके पर क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने ज्वाइन किया हमें। इंशाल्लाह कल जो है इंशाल्लाह 8 से 10 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। एक बहुत बड़ा काफ़िला रईस गुलाम सरवर की सरबराही, रईस गुलाम रज़ा की सरबराही में, और PS 11 के उम्मीदवार भी हैं, और मीर अली हसन ज़ेरी जो हमें लीड करेगा, मीर अली हसन के ज़ेरी की क़यादत में कल इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। कोयटा योम तासीस के 56 योम तासीस के हवाले से इंशाल्लाह भरपूर लोगों ने शिरकत की है और इंशाल्लाह यही हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा सर, रईस गोट से कितने कारकुनान का काफ़िला यहाँ से कोयटा जा रहा है? सर ये तकरीबन कोई 800, 1000, 1500 के तकरीबन लिस्टें हमने बनाई हुई हैं और लोग बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा जो टारगेट है 1000 से ऊपर का है। अच्छा सर, 56वां योम तासीन जो है कोयटा में मनाया जा रहा है, जो कि मौसम के लिहाज से इस टाइम बहुत सर्द मुल्क है। क्या समझते हैं, क्या कारकुनान के लिए इक़दाम किए गए हैं कि जो कारकुनान वहाँ पे सहूलियत उनको मैसर हो? देखें, सबको पता है कोयटा ठंडा है, जब यहाँ मौसम ठंडी है तो कोयटा और ठंडा है, लेकिन जो जियाले हैं उनमें एक बहुत बड़ा जज्बा है, एक वलवला है। आप देख सकते हैं अभी भी आप लोगों ने बाहर इंटरव्यू लिया है, डेली से मतलब डेली लोग आ रहे हैं और इनकी जो तादाद बढ़ रही है लोगों की। हम बात करेंगे आने वाले इंतखाबात में, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आने वाले इंतखाबात में आम आदमी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? देखें, पीपल पार्टी के जो वर्कर है आप और सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान में, और यही हम पैगाम दे रहे हैं कि बिलाल भुट्टो को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बनाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रईस गुलाम मुस्तफ़ा, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपट राज, लोगों के दिलों में एहसास इंसानियत और कानून का एहतराम खत्म हो गया। मुसलमानों के किरदार इस्लाम के मुनाफिक हो गए हैं। मुआशरे में हर फर्द रातों रात अमीर बनने के चक्कर में नाजायज मुनाफा और दूसरे मुसलमान भाई को लूटना अपना हक समझ बैठा है। तहसील इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर तलहा नईम तबानी की हिदायत पर गुलाम मंडी बहावल नगर में महकमा ज़राअत के अफसरान कामयाब छापा। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ओसी बहावल नगर चौधरी फलक शेर मयूं हमरा अकरम यकूब एग्रीकल्चर अफसर और स्पेशल प्राइज मजिस्ट्रेट ने खबर रसां एजेंसीज और ज़मींदार प्रोफेसर कैसर की शिकायत पर मोहम्मद इरफान सैफुल्ला एंड ब्रदर्स खाद डीलर वाक़िया अंदरून गुलाम मंडी बहावल नगर और गुलाम नबी चाचा मलिक कारपोरेशन वाक़िया मींचनाबाद रोड बैरून गुलाम मंडी
बहावल नगर यूरिया खाद महंगे तरीन दामों 4700 रुपया फी किलो खाद किसानों को बेच रहे थे। अफसरान ने मौका पर कामयाब छापा मारा, नाजायज मुनाफाखोरी पर जायद रकूम वसूली पर जमींदारों को वापस करवाई और मौका पर मौजूद तमाम खाद किसानों को सरकारी कंट्रोल रेट पर अपनी मौजूदगी में फरोख्त करवाई। नेज चलान करके खाद डीलर्स को जुर्माना भी आयद किया और वार्निंग दी कि ग्रां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइंदा जुर्माने करने की बजाय फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट 1971 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और डीलरशिप खत्म कर दी जाएगी। इकबाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। रिश्ता ना मिलने पर स्कूल मौलमा को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज थाना खटियाला शेखा के इलाके अहमदाबाद थलियां दाखिली मियाँ वली में सुबह सवेरे स्कूल के गेट पर स्कूल टीचर इरम शहजादी को मौसर साइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजिमान बेरहमी से फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मजरूब टीचर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिली। खटियाला शेखा पुलिस ने मकतूला की वालदा मुनसा बीबी की दरख्वास्त पर मुलजिमान अली रजा हसनैन पर कत्ल करने और मोहम्मद नवाज और अलादिता सकनान 9 साल मुसव्वर पर अनातो मशावरत करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने रिश्ता ना मिलने पर इरम शहजादी को कत्ल कर दिया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए DH के अस्पताल मंडी बहावलदीन मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं आरवाला से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक जोया, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब पुराना थाना की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कबूला के प्रिंसिपल की रिटायरमेंट की तकरीब के मौके पर स्कूल इंतजामिया की तरफ से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से सियासी, समाजी और शोबा तालीम से ताल्लुक रखने वाले अफसरान ने रिटायर्ड होने वाले प्रिंसिपल सर सैयद सिकंदर साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दी। CEO एजुकेशन मियाँ उस्मान भुट्टो, अब्दुल मजीद बलोच, राना कौसर, मियाँ मोहम्मद असलम, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, मियाँ ताहिर रियाज जट, CEO गो पेट्रोलियम सैयद उमर हयात, SS गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा डॉक्टर अदील सिकंदर बुखारी फंक्शन के मेहमान खसूसी थे। मेहमानों की तरफ से रिटायर होने वाले प्रिंसिपल को गिफ्ट भी पेश किए गए। मास्टर अताउल्लाह की क़यादत में असातिज़ा ने तकरीब का शानदार एहतमाम किया। मास्टर मोहम्मद अहमद और दीगर असातिज़ा ने खसूसी काविश की। डिप्टी एजुकेशन ने प्रिंसिपल की तालीमी और इंतज़ामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान ज़ेरे निगरानी DSP ट्रैफिक इम्तियाज अहमद चंगवानी की तरफ एक गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल ज़हूर अहमद खान बलोच और कसीर तादाद में साजा कराम तलबा की शिरकत, जिसका मकसद बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों की ममानत, दौरान सफर हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाना, इलावा जीन रैली का एहतमाम किया गया। रेलवे पुलिस से आगाज किया गया, कचहरी चौक तक इख्तिताम पसीर हुई। अब अवामुन्नास को आगाही लेक्चर दिया गया, ताहम अवाम ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाए। इस मौके पर DSP ट्रैफिक मोहम्मद इम्तियाज अहमद खान चंगवानी ने कहा कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी ना दें। गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का आगाज किया हुआ है। FIR का इंदराज किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे मुस्तकिल में गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बच्चों का रोशन मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को रोकें, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। आने का एक मकसद होता है, यही है कि भी इस वक्त मैं सिर्फ आया हूँ, आप लोगों को नौजवान है, हमारे मुल्क का सरमाया है, तो इस वक्त आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आप अपने वालिदैन से भी यही कहेंगे कि अब रोड पे आएंगे तो आपको जिसका लाइसेंस होगा वो रोड पे आएगा, छोटी उम्र का बच्चा रोड पे नहीं आएगा, और जिसका 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है वो हमारे पास आए, 5 मिनट के अंदर हम उसको लाइसेंस बना कर देंगे। या अगर प्रिंसिपल साहब कहेंगे तो मैं गाड़ी इधर भेज दूंगा, आपके इधर लाइसेंस बन जाएंगे, तो फिर 42 दिन के बाद कितना भी होगा आपका लाइसेंस बन जाएगा। अगली बात ये है कि आप मेहरबानी करें, जब रोड पर आए तो रोड पर हेलमेट का इस्तेमाल करें। बेटा आपकी ज़िंदगी कीमती है, हेलमेट कीमती नहीं है। एक तो इस पर अमल करना है। दूसरी बात है, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को भी यही मैसेज देना है, सबसे ज़्यादा कीमती इस वक्त इंसान की जान है। इंसान की जान नहीं है, आप हमारा सरमाया भी है। आगने वाले मुस्तकबिल में आप अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए उनका क्या है, ख्वाब है, तो इस वजह से आप मेहरबानी क्या करें, एक तो मोटरसाइकिल रास्ता चलाया करें, दूसरी बात है हेलमेट का इस्तेमाल किया करें और लाइसेंस बनवाएं, तो इंशाल्लाह आपको कोई ट्रैफिक का मुलाजिम ना तो कोई बल्कि प्यार से बात करेगा, अखलाक से बात करेगा। आप उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, प्रिंसिपल के भी बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे हैं,
मेहरबानी करें, आइंदा आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे और बगैर लाइसेंस के रोड पर नहीं आएंगे, और जो 18 साल से कम है वो मोटरसाइकिल रोड पर नहीं चलाएंगे। आप उससे ये वादा करें, अपने बच्चों को भी, अपने भाइयों को भी यही कहना है, बल्कि वन व्हीलर से तो सोचे भी ना, चाहे वो छोटी उम्र का बच्चा होगा चाहे बड़ी उम्र का बच्चा, उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की ज़ेर सदारत तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद। आरपीओ ने अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान को तारीफी इसनाद और नकदी इनाम से नवाजा। इनाम हासिल करने वालों में इंस्पेक्टर मोहसिन रजा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़िशान और ASI फैसल नवाज शामिल। अफसरान को फ़राइज़ मनसबी इंतहाई ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सर अंजाम देने की हिदायत। महकमा पुलिस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकार हमारा सरमाया है। आरपीओ अच्छी कारकर्दगी पर एहलकारान की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद में जुल्फ़कार अली गोरी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और ज़राअत ऑफिसर पेस्टिसाइड हसीब जान की दबंग कार्रवाई। रेलवे रोड मंडी अहमदाबाद खुशहाल एग्रो की दुकान पर छापा। ज़रूरी अद्वियात की मकदार कम करके किसानों का इस्तेहसाल करने पर खुशहाल एग्रो कंपनी CEO के रफ़ाकत अब्बास तबस्सुम के खिलाफ इस्तगासा थाना मंडी अहमदाबाद दे दिया गया। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नाका पुल शामिद पंजाब पुलिस के नौजवान सब इंस्पेक्टर महर मोहम्मद असलम अपनी टीम के हमरा अलर्ट थाना बसीरपुर पुलिस बसीरपुर के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त नाकाबंदी, मशकूक गाड़ियों और अफराद की चेकिंग जारी। शहरियों को बचाने के लिए 24 घंटे अलर्ट। DPO काड़ा मंसूर अमान की क़यादत में बसीरपुर पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम चेक पोस्टों पर तैनात पुलिस एहलकार 24 घंटे अलर्ट रहते हुए मशकूक गाड़ियों और अफराद की मैनुअल और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चेकिंग जारी रखे हुए हैं, जिसमें ई-पुलिस ऐप की मदद से अफराद का क्रिमिनल्स रिकॉर्ड चेक किया जाता है और गाड़ियों की मलकियत की तस्दीक करने के साथ चोरी शुदा गाड़ियों के रिकॉर्ड में भी इनका डाटा चेक किया जा रहा है। बसीरपुर पुलिस एहलकारों ने भी अलर्ट रहते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साथी गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों से सफरी मकासद और जाने के मकामात दरियाफ्त किए और इनकी दस्तावेज़ात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भून ने अहम इजलास की सदारत करते हुए ऑन न्यूज़ के हमारे नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि जिला भर में गैर कानूनी तौर पर चिंगटी रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग, रिक्शा की बॉडी पीटर को रिक्शा में तब्दील करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम वर्कशॉप को बंद कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने रिक्शा चिंगची की गैर कानूनी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी आयद कर रखी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। सेक्रेटरी RT ज़हूर हुसैन, DSP ट्रैफिक बहावल नगर, मुतलका महकमों के अफसरान और मेंबरान चिंगची रिक्शा एसोसिएशन इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भून ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान पुलिस वर्कशॉप्स को चेक करें और जहां जहां चिंगची रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग या मोटरसाइकिलों को रिक्शा में तब्दील किया जा रहा है, वर्कशॉप मालकान मैकेनिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, वर्कशॉप को सील कर दिया जाए। खबर शामिल करते हैं मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी हायर एजुकेशन स्पोर्ट्स बराए साल 2023 और साल 2024 का शेड्यूल के मुताबिक खेलों के मुकाबला जात का इनेकाद करवाया गया। इन मुकाबला जात में ज़िला रावलपिंडी के तमाम कॉलेज के तलबा तलबात ने बड़े जोशो जज्बा के साथ हिस्सा लिया। 27 और 28 नवंबर को एथलेटिक्स के मुकाबले गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में मुनक़िद हुए, जिसमें रावलपिंडी डिवीज़न के 12 कॉलेज के तलबा तलबात मद्दे मुकाबल थे, जिनके दरमियान खूबसूरत खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें ओवरऑल पॉइंट्स और मेडल्स की बुनियाद पर गवर्नमेंट कॉलेज सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी ने पहली और गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सनी बैंक मरी ने जिला रावलपिंडी में दूसरी पोजीशन हासिल की। 400 मीटर और रिले रेस 1500 मीटर में पहली और बाकी मुकाबलों में भी नुमाया पोजीशन गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सनी बैंक मरी के नाम रही। खेलों के इख्तिताम पर तलबा में खूबसूरत ट्रॉफीज और मेडल्स तकसीम किए गए। इस मौके पर टीम कोच प्रोफेसर रिजवान नसीर अब्बासी और कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल अनवार हुसैन को जुमला स्टाफ ने विनर टीम्स को मुबारकबाद दी। इस मौके पर प्रिंसिपल प्रोफेसर अनवार हुसैन की तरफ से विनिंग टीम्स की हौसला अफजाई के लिए इनफरादी और टीम्स विनर्स के लिए भी कैश प्राइज का ऐलान किया और टीम के सूबाई लेवल के मुकाबला जात के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। चंद दिन कबल भी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने पिंडी में खेलों के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की थी और कॉलेज और मरी का नाम मुल्क भर में रोशन किया था। आज से तकरीबन 3.5 साल कबल यूसी दरियागली के गांव संधियांग में इंतहाई शफीक इंसान मोहम्मद आकिल अब्बासी का दर्दनाक कत्ल किया गया था और इसी दौरान इनके 2 भाई भी शदीद जख्मी हुए थे।
मोहम्मद आकिल अब्बासी मरहूम की फैमिली के इंसाफ के लिए तगोदो और इंसाफ के लिए कानूनी जंग लड़ने वाले असद अब्बासी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और वसीमुद्दीन अब्बासी एडवोकेट हाई कोर्ट बिमा उनकी टीम की मेहनत रंग ले आई और कातलों में से एक को आज अदालत की तरफ से सजाए मौत और बाकी 3 मुजरिमान को उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मरी बार में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी से, जहां वसीमुद्दीन अब्बासी एडवोकेट केस की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद में काजीवाला रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, ट्रक की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, मां जहां बहक, बेटी और बाप शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद TH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हरुणाबाद में काजीवाला रोड पर नवाही गांव वनार के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में ट्रक की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर से मां मौके पर जाँ भाग जबकि बेटी और बाप शदीद जख्मी हो गए। 40 साल खातून कौसर बीबी जाँ भाग जबकि 18 साल तैयबा 55 साल शौकत शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फ्राहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। शामिल करते हैं मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी गाँव हदोड़ शहर बगला के नामवर सबूत मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दर्स और तदरीस से मुंसलिक कारी वकार अब्बासी की दुख्तर अर्जमन रेड फाउंडेशन कॉलेज लियोट साल दोहम की होनहार तलबा ज़ोहरा वकार मुख्तसर अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिली। ज़ोहरा वकार की मुख्तसर अलालत के बाद पूरा इलाके में फिजा सोगवार और साथी तालबात अपनी हम जमायत की अचानक वफात पर गमज़दा हो गई। जवान मौत पर हर आंख अशकबार। नमाज जनाजा में अहले इलाका के अलावा मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी, समाजी, मजहबी, अवामी और मरी की शख्सियात ने दुश्वार गुजार इलाका में नमाज जनाजा में भरपूर शिरकत की और खसूसी तौर पर सैकड़ों तलबा और तालबात की आंसुओं के साथ अपनी साथी को सफरे आखिरत पर रवाना किया। याद रहे कि मरहूमा तलबा ज़ोहरा वकार पक्की नमाजी और अपने तलीमी इदारे और ख़ानदान में हर दिल अजीज और ख़ास मुकाम रखती थी। नमाज जनाजा के बाद कारी वकार अब्बासी अहले इलाका और जनाजा में शरीक अफराद ने इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और आने वाली मंजिलों के लिए दुआए मगफिरत और लवाहिकीन के सब्र जमील की दुआ की। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बदलते मौसम में इंसानी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मौसमी बीमारियों मुफीद फलों में से अनार भी एक खास इफादियत रखता है। अनार में बड़ी तादाद में फाइबर होता है जिससे भूख कम लगती है। अनार एक इंतहाई लजीज फल है। अनार के फायदे न सिर्फ इसके दानों तक महदूद हैं बल्कि अनार का छिलका भी इंसानी सेहत के लिए बहुत कारआमद है। अनार को ग़िज़ाइयत के सबब ही तमाम फलों में शहनशाह की हैसियत हासिल है जो तवानाई से भरपूर फल है। कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन A, B, C और बायो एक्टिव पाउडर पाए जाते हैं। अनार के छिलके को उबाल कर इसके पानी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अनार का छिलका अमराज़ क़ल्ब की रोकथाम के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। शहरी भी पसंद करते हैं। अनार का जायका न सिर्फ खाने में खट्टा मीठा होता है बल्कि ये दिमाग को भी ताज़गी देता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।